नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में आप लोग पंजाब केसरी के साथ हर रोज़ की तरह जुड़े हैं, तो आप लोगों के हम आभारी भी है और धन्यवादी भी है। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार है। 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार एक अत्यधिक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 17 फरवरी की रात से प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गरज के साथ मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी यानी आज की रात एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और प्रभावशाली पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से ऊपरी क्षेत्रों में सबसे पहले तो बारिश और फिर बर्फबारी होने के आसार हैं। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 18 से 21 फरवरी के दौरान पूरे प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। इसमें शिमला शहर भी है। और 19 और 20 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिला के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। जिन जिलों की बात की गई है कि वहां पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है, तो उनमें कांगड़ा है, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 18 से 20 फरवरी के लिए बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा के उपाय यानी उन्होंने प्रशासन को एक एडवाइजरी भी जारी की है कि इस दौरान क्या सावधानियां जो हिमाचल प्रदेश में लोग पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं या स्थानीय लोगों को क्या सलाह रहेगी, क्योंकि मौसम इस बार काफ़ी बिगड़ने वाला है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ भारी बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और राजधानी शिमला सहित सभी जिलों में यदि हम कल के मौसम की बात करें तो मौसम पिछले कल साफ रहा है और तापमान में 3 से 4 डिग्री कम होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से यानी आज से जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की जो संभावना बनी हुई है उससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी औसत तापमान यदि अधिक चला हुआ है, चाहे अधिकतम तापमान की बात करें या फिर न्यूनतम तापमान की, तो यह तापमान सामान्य से अधिक इस वक्त प्रदेश में बना हुआ है। और यही वजह है कि दिन के समय लोगों को हल्की हल्की गर्मी का एहसास भी अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। लेकिन प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आसमान पर घने बादल बीच बीच में छाए हुए हैं, बीच में मौसम आसमान साफ भी है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ है वो आज रात से सक्रिय होने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। नीतू शर्मा जी का भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिकी वासुदेव जी का स्वागत है। शरणजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और आप लोगों के सहयोग से हम मौसम की जानकारी देते हैं। आप लोग ही बताते हैं कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ। चंचल सिंह राणा जी पालमपुर से हैं और जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रदीप गोयल जी का स्वागत है। और अभिषेक अबू मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर हल्के हल्के बादल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान इसी तरह का है कि आज से एक पश्चिम विक्षोभ, हालांकि वो रात से सक्रिय होंगे,
और उसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज रात तो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन 18 से 20 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 18 से 21 फरवरी के दौरान पूरे प्रदेश में बारिश व बर्फबारी होने के आसार है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। शिमला शहर सहित चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिला के कई स्थानों पर 18 से 19 फरवरी के बीच में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है और ऑरेंज अलर्ट 18 से 20 फरवरी के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कुछ इसी तरह का सूरत हाल है तापमान के मामले में। और नताशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो स्वागत है। रघुवर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। मदन लाल जी का स्वागत है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो राधे राधे जी। प्रदीप गोयल जी का स्वागत है। और तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 6.2 है। सुंदरनगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। सुंदरनगर में शिमला की तुलना में ज़्यादा ठंड और सर्दी के मौसम में केवल 2-3 मौके ही ऐसे देखने को मिले हैं जब शिमला में इन शहरों से ज़्यादा ठंड पड़ी हो। अदरवाइज शिमला को ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन शिमला की तुलना में इस बार निचले क्षेत्रों में या फिर मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ी है। वजह ये रही कि सूखा था। सूखे के वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कोहरा पड़ रहा था और उसकी वजह से इन क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा देखने को मिली। लोकेंद्र प्रोस्टा जी चौपाल में हल्के बादल छाए हुए हैं। लोकेंद्र जी हमें जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और भुंतर की बात करें तो भुंतर में न्यूनतम तापमान इस वक्त 3.4 है। कल्पा में 0.4 है। कल्पा पहले माइनस में था, अब प्लस में आ गया है। धर्मशाला में 8.2 है। ऊना में 4.2 है, 8 है। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं हमीरपुर से, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सोलन में 4 डिग्री सेल्सियस अब तापमान पहुंच गया है। ऊना में 4.8 है। नाहन में न्यूनतम तापमान 8.1 है। केलोंग में -6.6 है। पालमपुर में 5.5 है। मनाली में 1.1 है। कांगड़ा में 6.5 है। मंडी में 4 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर में 5.5 डिग्री सेल्सियस है। चंबा में 6.7 है। डलहौजी में 6.3 है। जुब्बड़हट्टी में 8.2 है। कुफरी में 4.2 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कुकमसेरी में -7.9 है। नारकंडा में 3.5 है। रिकांग पियो में 2.9 है। सेवबाग में 2 डिग्री सेल्सियस है। धौला कुआं में 8.6 है। बठी में 3.4 है। समदो में -4.9 है। पाउंटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस। सरहान में 4 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में न्यूनतम तापमान बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस अब हो गया है। तो कुल मिलाकर अधिक न्यूनतम तापमान भी कई शहरों में अब 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया है। तो उससे लग रहा है कि अब ठंड जा रही है। लेकिन मौसम में अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज से प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। निप्पू काल्टा जी जुड़ी हैं, स्वागत है। आर.जी. ठाकुर जी का धन्यवाद भी है, स्वागत भी है। विनय कुमार जी हमारे साथ, विनोद कुल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंदर मनी जी हमारे साथ। कुल्लू का मौसम परसों कैसा रहेगा जी? कुल्लू में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अनूप सोनी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल क्रांता जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आर.जी. ठाकुर जी जुड़े हैं। आर.जी. ठाकुर जी, कल से मौसम में बदलाव बताया गया है। हालांकि आज रात से ही पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और मौसम विभाग की ओर से 18 से लेकर 20 फरवरी तक 18 से 20 फरवरी तक मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और कुछ एक ज़िले हैं जहां पर मौसम विभाग ने थोड़े चिन्हित किए हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला और ये ज़िले हैं आपके, हाँ जी, चंबा, कांगड़ा, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला
सिरमौर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति। कुल मिलाकर ये 9 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि 19 से 20 फरवरी के बीच में इन जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 19 से 20 फरवरी के बीच में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को लेकर मौसम विभाग की ओर से ज़्यादा चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर इस दौरान भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से मनोज कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। राजेश चौधरी जी का स्वागत है। आरजी ठाकुर जी का स्वागत है। रेवती ठाकुर जी कुल्लू से जुड़ी हैं, स्वागत है। ठाकुर शेखर जी का स्वागत है। गोपाल तोमर जी का स्वागत है। वरुण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। सलमा बानो जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल तोमर जी का स्वागत है। ठाकुर आशु जी का स्वागत करते हैं। राजवीर जी हमारे साथ नंगल से इस वक्त जुड़े। आनंदपुर साहिब में मौसम साफ है, कहीं कहीं बादल हैं आज और आनंदपुर साहिब तक बादल पहुंच चुके हैं। वीर कुमार जी, तातापानी में मौसम आज खराब हुआ है, कल अच्छी गर्मी थी। और विनोद कुमार कूल जी हमें तातापानी की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर भी मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। तो हिमाचल प्रदेश में सुबह से ही आज मौसम बदलना शुरू हो गया है। राजीव डोगरा जी जुड़े हैं, महेंद्र सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोकी गुजर जी श्री नैना देवी जी से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीवान चंद जी का स्वागत है। गोपाल सैनी जी का स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी का स्वागत है। ज्ञान सुमन जी जानकारी दे रहे हैं कि कंडा घाट में इस वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ जुड़े हैं और कंडा घाट से वरिष्ठ पत्रकार हैं सोलन में और उनका हम स्वागत करते हैं। सलमा बानो जी का स्वागत है। मनोज कुमार पासवान जी का हम स्वागत करते हैं। राजेश चौधरी जी का स्वागत है। आरजी ठाकुर जी, रेवती जी, ठाकुर शेखर जी और ठाकुर आशु जी, राजवीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। आरजी ठाकुर जी, राकेश कुमार जी और मनोज कुमार पासवान जी सुन्नी की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ हल्के बादल छाए हुए हैं। दिल्ली में मौसम, बलबीर चौहान जी की तरफ से इस वक्त हमें जानकारी दिल्ली की भी आ रही है और दिल्ली में किस तरह का मौसम चला हुआ। शर्मा नरेश जी हैं, शर्मा नरेश जी शिमला से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और सनम लोहिया जी जुड़े हैं। शिवानी नवीन संख्यान जी का स्वागत करते हैं। बलबीर सिंह चौहान जी बता रहे हैं दिल्ली में इस वक्त मौसम साफ है। मनोज कुमार जी बता रहे हैं कि दिल्ली में हल्के बादल छाए हुए हैं। और एलिस ब्रिटो जी मनाली से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और ज़्यादातर ब्रिटो जी हमारे साथ फलों की जब हम जानकारी साझा करते हैं सब्जी मंडी से तब जुड़ती हैं और आज मौसम की जानकारी में इनका स्वागत है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिंकू भारद्वाज जी का स्वागत, आर के कामटा जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। महेंद्र सिंह जी का स्वागत है। राजीव डोगरा जी का स्वागत है। और यदि हम मौसम की बात करें तो तापमान में भी थोड़ी जो अधिकतम तापमान है, कुल्लू मनाली से जुड़ी हैं ब्रिटिश जी तो उनका स्वागत है। बंसल नरेश जी का स्वागत है और मनीष शर्मा जी का स्वागत है। और सुनीत सिंह पठानिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन से मौसम की अपडेट हम आपको दे रहे हैं हर रोज़ की तरह कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। जो बादल इस तरफ छाए हुए थे अब धीरे धीरे वो छंटने शुरू हो चुके हैं और मौसम हल्के हल्के बादल अब सोलन से जो छाए हुए थे वो छंट रहे हैं। रविंदर जी सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और ब्रिटो जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। राजेश कुमार बिष्टा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बबलू ठाकुर जी, रविंदर सिंह जी सोलन से इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं। और रफ़ी वेद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट में यदि हम बात करें अधिकतम तापमान की तो प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 10-20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जा चुका है। तो उसकी भी एक वजह है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से प्रदेश में करीब यदि हम बात करें तो 12-13 दिनों से तेज़ धूप खिल रही है
और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। कुकुमसेरी में अधिकतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जिला लाहौल स्पीति का क्षेत्र है। चंबा में 22.7 है, केलोंग में 5.3 है, कांगड़ा में 23.4 है, सिऊ बाग में 21.5 है, भुंतर में 24.5 है, मंडी में 23.9 है, ऊना में 25.3 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ी में 23.3 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 23.4 है, बिलासपुर में 24.5 इस वक्त तापमान है, ऊना में 25.3 है, कल्पा में 15.4 है, रिकांगपिओ में 18.7 है, नारकंडा में 12.2 है, सोलन में 19.3 है, धौलाकुआं में 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिकतम तापमान चला हुआ है। तो प्रदेश में मौसम तापमान की बात करें तो राम जी, आज सोलन में बारिश है या नहीं? नहीं, आज बारिश नहीं है जी मुकेश गुप्ता जी, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और रात से सक्रिय हो रहा है। सबसे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताया जा रहा है, तो रात को मौसम में वैसे असली बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिल्टा, जीएनजी और सोलन की बात करें तो सोलन में ज़्यादा जो मौसम खराब रहने की चेतावनी है वो 19 और 20 के बीच में है। येलो ऑरेंज अलर्ट उस दौरान रहेगा। और कृतिका कार्तिक जी जुड़ी हैं। आज मंडी में मौसम ठीक है, हल्के बादल छाए रहेंगे, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है बीच बीच में। और ब्रिटो जी, संजय कुमार जी, चंबा में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी दोनों होने की संभावना है, लेकिन आज रात से मौसम में बदलाव हो सकता है। ठाकुर आशु जी भी जानकारी दे रहे हैं कि मंडी में हल्के बादल सिराज में छाए हुए हैं। इंद्रजीत जी स्वागत, इंद्रजीत जी स्वागत सबका करना है। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका भी स्वागत है। और साथ साथ में जानकारी भी दे रहे हैं लोकेश कुमार जी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें मौसम की जानकारी मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में आज से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आने वाले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। विशेषकर 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसमें हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला शामिल नहीं है। बाकी 9 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 से 20 फरवरी के बीच में, 21 फरवरी के बीच में प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। लोकेश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नंदू चंदेल जी का स्वागत है। रानी दीवान जी हमारे साथ जुड़ी तो उनका स्वागत है। सोनू अंसरा जी का स्वागत, कुलदीप कुमार सिंह कंवर जी का स्वागत, कमलेश ठाकुर जी का स्वागत, रफ़ी वैद जी का स्वागत। और लाल सिंह जी कुल्लू से जुड़े हैं और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जो 19 तारीख को ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया उसमें मंडी भी है और 9 जिले हैं। सतपाल शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ, आज बादल छाए हैं और मंडी में भी कुल्लू कुम्हारहट्टी नवीन सूद जी जुड़े हैं तो कुम्हारहट्टी में भी बादल छाए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का प्रभाव अब प्रदेश में थोड़ा दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ हिमपात होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आज रात से पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। किशोरी लाल ठाकुर जी, जानू ठाकुर जी और ईशू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल रगरोटा जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। दीवान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम की इस अपडेट में अशोक वर्मा जी का स्वागत है। और एक बार फिर से हम आपको मौसम से संबंधित जानकारी दें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं और नाराज़ भी हो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान हम यदि नाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अभी जुड़े हैं तो उन्हें लग रहा है कि हम इतनी देर से शायद नाम ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम एक बार फिर से आपको बता दें। गणेश दत्त जी जुड़े हैं। राजेंद्र कश्यप जी, टमाटर लगाने के टाइम और रुपेंद्र कश्यप जी, आपका जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है। जब समय था तब बारिश हुई नहीं। अब किसानों को अब टमाटर की पौधे लगानी है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होती है तो उससे नुकसान भी होता है। कुल मिलाकर किसानों के लिए तो देखा जाए तो इस वक्त बारिश थोड़ी आफत बनकर भी टूट सकती है, क्योंकि ओलावृष्टि की भी चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। जानू ठाकुर जी, रोशन लाल जी और सौरभ दीवान जी का स्वागत है। गणेश दत्त जी का स्वागत है। और गुमन शर्मा जी धर्मशाला से नमस्ते जी। सुरजीत जी
ओम प्रकाश शर्मा जी। बर्फ भी गिर सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अशोक वर्मा जी, दीवान ठाकुर जी। और मौसम में आज जो जानकारी है, हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से यह जानकारी जारी की गई है कि एक अत्यधिक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ, निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय, क्योंकि पहले जितने भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हिमाचल प्रदेश में आए थे लेकिन उनका प्रभाव निष्क्रिय रहा और यही वजह रही कि प्रदेश में 3 महीने तक सूखा पड़ा रहा। लेकिन अब अत्यधिक सक्रिय एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और 18 से 21 फरवरी के दौरान पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने के अनुमान है। 19 और 20 फरवरी को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 18 से 20 फरवरी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की है। विशेषकर जो पर्यटक हैं हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं और बाद में एडवाइजरी जो प्रशासन की ओर से जारी की गई होती है उसकी अनदेखी करते हैं और फिर प्रशासन के लिए एक मुसीबत खड़ी करते हैं, तो उनसे आग्रह रहेगा कि एडवाइजरी का पालन करें और जो प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश है उनके वहीं तक उन्हीं गंतव्य स्थान की ओर जाएं, क्योंकि कई बार बर्फबारी के दौरान देखा है कि पर्यटक भी कई बार ऐसी जगहों पर जाने की जिद करते हैं जहां पर उन्हें उस दौरान नहीं जाना चाहिए। और इस दौरान यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अधिकतम तापमान में क्योंकि तेज़ धूप खिल रही है और उसी का ही असर है कि शिमला का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से अधिक है। सुंदरनगर में 4.5 है, भुंतर में 3.6 है, कल्पा में 0.6 है, धर्मशाला में 8.2 है, ऊना में 4.8 है, नाहन में 8.1 है, केलोंग में -6.6 है, पालमपुर में 5.5 है, मनाली में 4 डिग्री सेल्सियस और सोलन में 4 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 1.1, कांगड़ा 6.5, मंडी 4 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर 5.5, चंबा 6.7, ढलौजी 6.3, जुब्बड़हट्टी 8.2, कुफरी 4.2, कुकुमसेरी -7.9, नारकंडा 3.5, रिकांगपिओ 2.9, सेवबाग 2 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं 8.6, बठी 3.64 और समदो में -4.9, पांवटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस, सराहान में 4 डिग्री सेल्सियस और देहरा गोपीपुर में 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मोहनलाल जी, बारिश कब तक? ऊना में भी 18 फरवरी से उम्मीद है कि 4 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, तो ऊना में भी बारिश होने की संभावना है। और रितु जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। धर्म सिंह जी का किसानों का बुरा हाल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि। और गुमन शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। जानू ठाकुर जी, मंडी में बादल है, जानकारी वो दे रहे हैं। कुलदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि मनाली में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। मनोज नेगी जी, नारकंडा का में मौसम कैसा रहेगा? आज तो मौसम साफ है, हल्के हल्के बादल इस वक्त पूरे प्रदेश में कई जगहों पर छाए हुए हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी, बर्फ़ गिर सकती है क्या? मौसम गर्म हो गया है अब। बर्फ़ पहाड़ों में बर्फ़ गिरने की संभावना है और पहाड़ों में ही यह संभावना बनी हुई, क्योंकि लाहौल स्पीति में तो अभी कई जगहों पर माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट जरूर होगी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की, तो बन सकता है इस तरह की संभावना। मौसम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। बाकी देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। और चमन कश्यप जी बता रहे हैं आज बारिश होगी। आज कई जगहों पर बादल छाए हुए, पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो रहा है और आप सामने से देख रहे हैं कि कालका से शिमला की ओर ट्रेन जा रही, दूसरी ट्रेन है। और आजकल बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए ट्रेन के माध्यम से भी आ रहे हैं और सड़क के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। जनवरी के महीने में एक समय आज ऐसा मौसम बन गया था कि सूखा था, तो उसकी वजह से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश में आने से कन्नी काट ली थी। बिट्टू रावत जी जुड़े हैं, बिंदर ठाकुर जी, मोहनलाल जी, सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और आज आप बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों के हम आभारी भी हैं। कश्यप पंवर जी भी और गुमन शर्मा जी। धर्मशाला में कैसा मौसम रहेगा जी?
धर्मशाला में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आज से सक्रिय हो रहा है। जफर खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो जफर खान जी, आज से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हालांकि रात से हो रहा है और कई बार ऐसा देखने में आया कि पश्चिम विक्षोभ रात से सक्रिय होता है लेकिन दिन के समय से ही बादल छाने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति कई क्षेत्रों में बनी हुई है, लेकिन असली बारिश और बर्फबारी की जो मौसम विभाग की ओर से चेतावनी हो कल से हैं। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, और कश्यप कंवर जी, जगत वर्मा जी का स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं कालका से शिमला की ओर ट्रेन जा रही है और पर्यटक भी, क्योंकि सुबह की ट्रेन है और सुबह के वक्त जब कालका से ट्रेन चली होगी तो काफ़ी जल्दी 4-5 बजे के आसपास निकली वहाँ से चली होनी, तो बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त इसमें घूमने के लिए शिमला की ओर जा रहे हैं। अमित जी और सालगिराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। राम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ अर्की से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बालकराम डोगरा जी, भूपेंद्र सिंह जी और जफर खान जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में अब बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज रात से पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा, उसके प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 18 से 21 फरवरी तक मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी प्रदेश में समूचे हिमाचल में होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग ने 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषकर 9 जिले में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो 19 फरवरी और 20 फरवरी के लिए है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा और चंबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। और तापमान में इस दौरान गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज प्रदेश में पिछले 12-13 दिनों से न्यूनतम तापमान भी इस वक्त सामान्य से ऊपर चला गया है और अधिकतम तापमान तो कई शहरों में इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आज से मौसम में बदलाव है। किसानों के लिए यह रात की खबर भी है। ओलावृष्टि ना हो तो किसानों के लिए, तो यदि बारिश ही हो, ओलावृष्टि तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब टमाटर की पौध लगाने का काम भी अब किसानों ने शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मी का सीजन को लेकर अब टमाटर की पौध लगनी भी शुरू हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में टमाटर का बड़ी मात्रा में और बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। विशेषकर यदि हम बात करें सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी जिला के साथ साथ कुछ अन्य जिलों में टमाटर का बहुत अधिक उत्पादन होता है। गर्मियों के सीजन में तो पिछली बार टमाटर ने एक इतिहास रचा था। हालांकि किसानों को बेमौसमी बारिश के चलते नुकसान भी काफ़ी उठाना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से टमाटर के भाव बाद में बाजार मंडियों में मिले थे, तो उससे किसान जिनके अच्छे टमाटर जिनकी पैदावार हुई थी वो मालामाल भी हुए थे। 5,000 रुपये प्रति क्रेट तक टमाटर सोलन सब्जी मंडी में ही बिक गया था। तो इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि टमाटर ने इस वक्त तेज़ी पकड़ी हुई है, लेकिन बेमौसमी बारिश अगर का दौर फरवरी में तो अभी ज़रूरत है और मार्च में भी इसी तरह की बारिश होती रही तो कई बार तो किसानों को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन बारिश की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो ओलावृष्टि बागवानों के लिए भी नुकसानदेह है और किसानों के लिए भी। तो किसान इस बात को लेकर थोड़े चिंतित जरूर हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश भी होगी और बर्फबारी भी होगी और ओलावृष्टि नहीं होगी, इस तरह की हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन मौसम में अब प्रदेश में मौसम में बदलाव आज से देखने को मिलेगा। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी का भी, और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हुए हैं। और उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर टीसी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मनाली में मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ मनाली में भी सक्रिय होगा। तेज सिंह खन्ना जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राहुल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी का भी धन्यवाद।
सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग बड़ी संख्या में सुबह सुबह मौसम के अपडेट में आज के लिए बस इतना ही है। अनुपम शर्मा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जयदेव कौशल जी भी का भी स्वागत करते हैं। कांता राजपूत कोमल जी का हम स्वागत करते हैं। अब राजेंद्र कुमार जी भी जुड़े हैं तो उनका भी नाम लेते हुए चलें। मौसम में आज के लिए बस इतना ही। आज से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। 18 से 21 फरवरी तक मौसम हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का एक दौर जारी रहेगा, लेकिन 18 से 20 के बीच में 19 और 20 फरवरी को 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। रोहित कौशिक जी और आचार्य सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी धन्यवाद है। और सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसी तरह आप लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह हमारे साथ बना रहे और आप लोगों के हम आभारी भी हैं, धन्यवादी भी हैं। आपका दिन शुभ हो, हमें दे इजाज़त। और अंत में RY ठाकुर जी और रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।